अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। वो क्योंकि फ़लाह इंसानी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं वो, और उनका ताल्लुक़ जो है वीवा वेलफेयर फाउंडेशन से है। आज हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी चंद ही दिन पहले सैलाब की एक लहर गुज़री है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नुकसानात हुए हैं। उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे कि उनकी वेलफेयर जो है वो सैलाब मुतासरीन के बारे में क्या कुछ कर रही है। सर, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दी भाई खैरियत। अच्छा, सर आप ये बताएंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मतलब कुछ दिन पहले सैलाब की एक लहर गुज़री है पूरे पंजाब में, मतलब सैलाब आया है, तो उसकी वजह से आप क्या सोचते हैं कि मतलब लोगों के लिए क्या होना चाहिए, क्या मामलात हैं उनकी मतलब इस वक्त की कंडीशन क्या है और हमें करना क्या चाहिए? आवाम को आप मैसेज देंगे। नदीम भाई, अभी जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब में सैलाब की है, ये 2022 से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा नुकसानात हुए हैं इसमें। जी ये जी। तो आपको बेहतर से पता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब की है, पंजाब में जो सूरत हाल फ्लड, मतलब ये सियालकोट से आनवर्ड अभी मुल्तान, मुल्तान से आगे जैसे ये भी जा रहा है और ये तबाही मचाता जा रहा है। इसमें लोगों का फसलों के अलावा जो नुकसान हुआ है वो मकानात, उनकी फैक्ट्रीज़, उनके कारखाने, अलगरज की कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो उनकी तबाह बर्बाद ना हुई हो। और लोग जो आप कह लो कि रातों रात जो है ना वो इमारत से गुर्बत की तरफ आ गए। और ये एक ऐसी सूरत हाल हुई है जो नागहानी सी सूरत हाल होगी। इसके इसबाब के क्या है, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि हमने इसके ऊपर करना क्या है। करने के वाले से ये है कि हमारी वीवा वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारा सरगोदा में यूनिट अभी काम कर रहा है, फैसलाबाद में काम कर रहा है, हमारे कराची में दोस्त काम कर रहे हैं, तो हम उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना, अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमने उन लोगों के लिए जो है ना पका पकाया खाना प्रोवाइड किया है। जो हमारी टीम जो है ना वहाँ जाकर लोगों को सैलाब के अंदर जो मुतासर लोग हैं उनके घर जाके पहुँचा रही है। जहाँ पर कैंप में है, रोड के ऊपर है, सड़क पे के ऊपर है, जहाँ पर भी लोग हैं वो प्रोवाइड कर रही है। सेकेंडली उसके अलावा हम उनके लिए कर रहे हैं मेडिकल के हवाले से कि इस वक्त आपको पता है सैलाब के दौरान वो बाई अमराज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो लोगों को मेडिकली हेल्प भी दी जा रही है कि लोग किसी तरीके से जो है ना ये मूजी बीमारियों से अच्छा बचें। सर, ये बताइएगा कि ये जो मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है सैलाब तो आके गुजर गया, लोगों के नुकसानात हो गए, फसलें तबाह हो गई और साथ साथ लोगों के घर भी तबाह हो गए। घर में जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया थी वो बह गई पानी में। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब कब तक लोग जो है मामूलात ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकेंगे? अभी पानी उतरने में टाइम लगेगा, पानी उतरने में टाइम लगेगा, फिर खुश्क होने में टाइम लगेगा। आगे आप देख लें कि ये सितंबर की लास्ट डेटें जा रही हैं, आगे अक्टूबर शुरू हो जाएगा, आनवर्ड सर्दी की आमद आ जाएगी। तो उस वक्त लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि एक तो पानी सूखा नहीं होगा, उनके घरों के अंदर नमी होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अब रह गया मसला ये है कि लोगों को हम किसी तरीके से जो है ना फैसिलिटेट करें। अब ये है कि सबसे पहले ये है कि जैसे लोग वापस अपने घरों की तरफ आस्ता आस्ता मूव होने, उनके मकानात की असर व तामीर, उनके घरों में राशन प्रोवाइड करना। सेकेंडली उनके साथ साथ जो उनकी बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इवन के लोगों के पास बचे ही कुछ नहीं है, ऐसे ही उनकी हर चीज़ बह गई है। ऐसे ही अब उनका किचन से लेके छत है, एवरीथिंग, और उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने में कम से कम 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। उसके बाद जाके लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस आएंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम मुखैर हजरात से, तमाम अहले सर्विस हजरात से अपील है कि आप प्लीज़ आप आगे आए, हमारे साथ तामुन करें। जैसे कि वीवा वेलफेयर फाउंडेशन अपने वसाइल के साथ और अपने दोस्तों के वसाइल के साथ मिल के लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए उनको खाना प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा मेडिकली उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों को राशन जो है ना लोगों को उनकी दहलीज पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में उनको लिहाफ चाहिए, कंबल चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, जो लोगों के पास जो उनके ऑलरेडी बह चुके हैं। अब ये तमाम चीज़ें उनको नए सिरे से प्रोवाइड करनी है कि वो आके वो दोबारा कम से कम उस जो सर्दी के मौसम का जो है ना वो मुकाबला कर सकें।
अच्छा, तो कोई ख़ास मैसेज पाकिस्तानी कौम को आप जो देना चाहेंगे वो ज़रूर बताएं ताकि लोगों तक जो असल बात है वो पहुँचे। नदीम भाई कि बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम चैरिटी के अंदर पूरी दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे ही कहीं है। भी कोई डिज़ास्टर, कोई परेशानी, कोई सैलाब, ज़लज़ला, इस किस्म की सूरत हाल होती है तो पाकिस्तानी कौम सबसे पहले खुद निकलती है। एक 100 रुपये भी अगर आप देते हैं तो वो 100 रुपया इंशाल्लाह ताला हर मुस्तहिक लोगों के पास जाएगा जो इस वक्त डिज़र्व करते हैं। कि जब आप घर से निकलें तो आपके पास कम से कम, कोई अभी मौसम नहीं है गर्म कपड़े का, लेकिन आप एक माइंड सेट के अंदर रखें, आप गाड़ी के अंदर 1 सूट 2 सूट रखें। आपके घर के अंदर जो आपके इस्तेमाल के कपड़े हैं, आपके अलमारियों में जो कपड़े रखे, आप उनमें से शॉर्ट कर दें, वो आप हमें दें, हम उन मुस्तहिक लोगों को पहुँचाएँगे जो इस वक्त लोग डिज़र्व कर रहे हैं। लोगों के पास तो कोई चीज़ बची नहीं है। वीवा वेलफेयर फाउंडेशन का जो मैसेज है तो आप ये आगे तक पहुँचाएँ, मुहैयर ज़रात तक पहुँचाएँ कि आगे बढ़ें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं कि वीवा वेलफेयर फाउंडेशन हर जगह पर पहुंच के अपने दुखी, अपने परेशान हाल, अपने मुसीबत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आप कह लो कि उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने में मदद करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बातें की और नादरीन को सैलाब के हवाले से वो आगाही दी जो लोगों को अभी तक पता नहीं थी। नादरीन ज़रा सोचें कि अगर जो लोग इस सैलाब का शिकार हुए हैं उनकी जगह पे हम होते, हमारे मकानात होते, हमारी फसलें होती या हमारे घर की चीज़ें होती, वो चली जाती तो हम पे क्या बीतती। तो ये तो वही जानता है जिसके ऊपर बीती है, लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी उनकी हेल्प के लिए हर तरह से निकलना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और जो इस तरह की वेलफेयर्स हैं उनका हिस्सा बनना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। अगर हम खुद उधर नहीं भी पहुंच सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे वीवा वेलफेयर है, आप इनके साथ मतलब लिंक करें, इनको जो आप हेल्प करना चाहते हैं आप इनके साथ इनको दे दें, वो जाके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। बल्कि हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूसरों को भी इसके बारे में आगाही देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।